आखिर समुद्र से केकड़े निकाल के कैसे कमा लेते हैं लोग लाखों रुपए। आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में केकड़े की प्रोसेस कैसे होती है। केकड़े की फैक्ट्री प्रोसेसिंग को देखने से पहले चलना होगा वहां जहां से इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। तो चलिए बैठ जाइए शिप में और ले चलते हैं आपको समुद्र के बीचों बीच, जहां बड़े बड़े जाल जैसे बॉक्सेस को पानी में फेंक कर इन केकड़ों को फंसाया जाता है। इस बॉक्स में एक बार में अनगिनत केकड़े फंस जाते हैं। समुद्र से इन केकड़ों को निकाल कर ऐसे प्लेन सरफेस में डाल दिया जाता है, जहां से एक एक करके इन्हें पानी से साफ करके बड़े बड़े बॉक्सेस में डाला जाता है। इतना तामझाम करने के बाद लास्ट में इन्हें फैक्ट्री में ले जाने वाले ट्रक में पैक कर दिया जाता है। सड़कों का सफर तय करते हुए यह ट्रक फैक्ट्री तक पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के साथ ही इन्हें ट्रक से फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर इन बॉक्सेस में कैद केकड़ों को बाहर की हवा खिलाई जाती है। यहाँ लाकर भी इन्हें एक सफेद रंग के डिब्बे में डाल दिया जाता है और ये मरे ना इसके लिए उस बॉक्स में पानी भर दिया जाता है। पानी डालने के बाद इसमें अलग से बर्फ भी डाली जाती है ताकि ये कुछ समय तक और जी सके। इसके बाद फैक्ट्री में जरूरत के अकॉर्डिंग इन्हें प्रोसेस में लाया जाता है। अब चलते हैं फैक्ट्री के उस हिस्से में जहां इनकी कटाई छटाई हो रही है। अगले प्रोसेस के लिए उसे बॉक्सेस से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर लेटा दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें लेकर आता है वहां जहां एक कंटेनर में एक गर्म खौलता हुआ पानी रखा हुआ है। यहाँ इन केकड़ों को कुछ देर के लिए गर्म पानी में रखा जाता है जिससे इनके अंदर के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएं। इसके बाद इन्हें एक एक करके एक ऐसे मशीन में सेट कर दिया जाता है। यहाँ से तेज रफ्तार में होते हुए आगे बढ़ते जहाँ गोल गोल घूम रहा ब्लेड इनके ऊपर की शील्ड को उतार कर फेंक देता है। जैसे ही शील्ड उतरती है और ये बेल्ट इन्हें आगे लेकर जाती है, वहाँ दो पानी के पाइप तेज रफ्तार में पानी फ्लो करते हैं जिससे इनके अंदर की गंदगी साफ हो जाए। गंदगी साफ होने के बाद जब ये केकड़े आगे बढ़ते हैं तो एक तेज धार वाली मशीन इन्हें बीच से दो हिस्सों में काट देती है। दो हिस्सों में काटने के बाद आगे के प्रोसेस में ये गोल गोल घूमने वाली मशीन इनके टांगों को काट कर इनके शरीर से अलग कर देती है। इतना करने के बाद वर्कर इनकी टांगों को भी अलग अलग हिस्सों में काट देते हैं और काट कर इन्हें बॉक्सेस में इकट्ठा करते रहते हैं। इन सब के बाद हमारा किंग क्रैब मार्केट में जाने के लिए तैयार है। अगर कुछ बाकी है तो इनकी पैकेजिंग मार्केट में भेजने से पहले इन्हें जरूरत के अकॉर्डिंग बॉक्स में डाल दिया जाता है और चारों तरफ से टैपिंग कर दी जाती है और बॉक्स में सील पैक टैपिंग क्रैब मार्केट में सप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताना।